एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक मुर्गी चोर रहता था। राजेश अपने धूर्त तरीके और डरपोक रणनीति के लिए बड़ा प्रसिद्ध था और उसने गांव के लगभग हर घर से मुर्गियां चुराई थी। एक दिन राजेश ने माधु नाम के एक किसान के घर का पाला हुआ एक बड़ा मोटा और रसदार मुर्गा चुराने की ठानी। राजेश ने उस दिन रात होने तक इंतजार किया और फिर रात के वक्त माधु के कंपाउंड में घुस गया और मुर्गे को पकड़ लिया। पर जैसे ही वह मुर्गे को लेकर भागने लगा, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुको, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मुर्गे में बदल दूंगा। राजेश एकदम से चौंक गया। वह रुका और घूमकर देखा कि आखिर किसने ये बात की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ये सोचकर कि यह सिर्फ उसकी एक कल्पना है, राजेश ने इसे टाल दिया और फिर से दौड़ना शुरू किया। लेकिन फिर से उसने वह आवाज सुनी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी लेकिन तुम नहीं रुके, अब तुम मुर्गे बन जाओगे। राजेश को विश्वास नहीं हो रहा था। वह अचानक एक मुर्गे में बदल गया था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन जो आवाज निकली वह एक ककक आवाज थी। अगली सुबह माधु की नींद खुली तो उसने कुख्यात मुर्गी चोर राजेश को अपने मुर्गी घर में बंद पाया। माधु को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने राजेश को थोड़ा सताने की सोची। माधु उस राजेश मुर्गे के पास गया और कहा, तुम्हें पता है राजेश, मैं आज रात मुर्गा पकाने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए कोई सुझाव है? राजेश अभी भी सदमे में था। उसने कुड़कुड़ा कर जवाब दिया। माधु को हंसी आ गई। ओह, मैं समझ गया, तुम ज्यादा बातूनी नहीं हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं आज रात खाने की मेज पर तुम्हें एक विशेष स्थान जरूर दूंगा। राजेश अपने भाग्य को कोस रहा था और बस माधु किसी तरह समझ जाए, इस उम्मीद से हुए पागलपन से बस पकपका रहा था। पर माधु को उसकी हरकत पर बस हंसी आ रही थी। माधु फिर बाहर चला गया। उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, राजेश को एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। उसके पंख अब झड़ रहे थे और उसकी चोंच लंबी होती जा रही थी। इससे पहले कि राजेश इसे समझ पाता, वह अपने मानव स्वरूप में वापस आ गया था। राजेश को अपने बाड़े में खड़ा देखकर माधु भी चौंक गया। बेचारा राजेश हतप्रभ दिख रहा था। राजेश माधु के पैरों में गिर पड़ा और फिर कभी चोरी न करने का उसने वादा किया। माधु ने भी राजेश को दूसरा मौका देने का फैसला किया और उसे अपने खेत पर नौकरी देने का भी प्रस्ताव दिया। राजेश ने भी उसे स्वीकार किया। उस दिन से राजेश ने खेत में कड़ी मेहनत की और फिर कभी चोरी करने के बारे में सोचा भी नहीं। ये देखकर गांव वालों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कुख्यात मुर्गी चोर अचानक कैसे इतना बदल गया।